जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 6। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विदुर ने हरिद्वार में पहुंचकर मैत्रेय ऋषि से भेंटकर दंडवत प्रणाम किया, उस समय उनके उदास मुख को देखकर मैत्रेय ऋषि ने इस प्रकार पूछा, हे विदुर, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? यह सुनकर विदुर ने उद्धव जी से भेंट होने का सब समाचार कह सुनाया तथा जिस प्रकार उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह श्री श्याम सुंदर के अंतर्धान होने, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा यदुवंशियों का संहार होने का हाल बताते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान मुरली मनोहर के वैकुंठ धाम पधारने का समाचार प्राप्त करके ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब मेरी इच्छा है कि अपने उन आनंद कंद वैकुंठनाथ जी के मुख से जो ज्ञान सुना है वह मुझे भी बताने की कृपा करे, क्योंकि उसे सुनकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, तुम जिस ज्ञान को सुनना चाहते हो वह मुझसे कहो। मैंने भगवान श्याम सुंदर के मुख से उस संबंध में जो सुना होगा वह तुम्हें भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, परंतु वह सुख प्राप्त न करके उसके विपरीत दुख उठाता है। अंततः आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस दुख को देने वाला कौन है। इसके अतिरिक्त आप मुझे यह बताएं कि परब्रह्म निराकार प्रभु ने सगुण अवतार क्यों धारण किया, उन्हें संसार रचने तथा फिर उसे नष्ट कर देने में क्या लाभ होता है। मैं तो केवल यह समझता हूँ कि संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए तथा उनके पापों को नष्ट करने के लिए ही श्री नारायण जी यह विचार करके सगुण अवतार धारण करते हैं कि लोग उनकी लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन, स्मरण एवं ध्यान करके अपने परलोक को सुधारे। यदि इतने पर भी संसारी जीव अपने अज्ञान के कारण उन परम प्रभु के लीला चरित्रों को सुनने में अपना ध्यान न लगाए तथा दिन रात संसारी माया मोह में लिपटे रहकर अपने जीवन को नष्ट करे, तो यह उसका दुर्भाग्य ही है। इसमें उन परम प्रभु का क्या दोष है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस प्रकार से ब्रह्मा बनकर संसार की उत्पत्ति करते हैं तथा विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं एवं शिव रूप धारण कर संसार का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होते हैं तथा संसारी मनुष्य अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने तथा नरक में बहुत कष्ट उठाने के बाद जब यह जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, तब भी परमेश्वर की माया में लिपटा रहकर अधर्म करना क्यों नहीं छोड़ता? वह ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिससे सदैव के लिए जन्म मरण से छूट जाए? हे प्रभु, इन सब बातों का क्या कारण है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें, तभी मेरे मन का संदेह दूर हो सकेगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 6 समाप्त।